हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले एक हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी लाइंस एंड एंगल्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो दिया हुआ है कि एंगल AOC और BOE जो है 70 डिग्री का है। एंगल AOC कहाँ है? दिस एंगल इज एंगल AOC। सो इसका एंड BOE इसका एडिशन दिया हुआ है 70 डिग्री एंड दिया हुआ है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो एंगल BOD, दिस वन इज एन एंगल BOD, इसका भी हमें दिया हुआ है एंगल 40 डिग्री है। सो इसको लिख लेते हैं एंड ये है 70 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BOE फाइंड करना है। सो हमें दिस एंगल फाइंड करना है, ये वाला, एंड रिफ्लेक्स COE रिफ्लेक्स COE का क्या मतलब है कि हमें अंदर से वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, बाहर से COE की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्टली हम लोग इस लाइन को देखते हैं एंड COE का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एंगल, पहले ये लाइन देखेंगे AB। सो ये लाइन पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? AOC, COE एंड EOB। तो ये एंगल मिला करके 180 डिग्री होंगे, बिकॉज ये क्या है, हमारा स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। मतलब एंगल AOC, COE एंड EOB का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। नाउ हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है एंगल AOC प्लस एंगल BOE की, जो है 70 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 70 डिग्री है प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 डिग्री जो वैल्यू है इसको इधर हम लोग भेज करके एंगल COE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो एंगल COE विल बी 180 माइनस 70, तो ये वैल्यू आ जाएगी 110। सो हमें COE की वैल्यू पता चल गई, बट हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स COE, मतलब बाहर से क्या वैल्यू होगी। तो हमें पता है कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करेगा। अगर हमें इसकी वैल्यू पता है और हमें कंप्लीट एंगल की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बाहर का जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो वैल्यू पता चल जाएगी। So a reflex COE will be is equal to 360 minus 110। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 250 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BOE, हमें ये एंगल भी फॉर्म करना है BOE। तो फिर हम लोग ये वाली लाइन देखेंगे, दिस लाइन। तो इस लाइन पे भी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है और ये क्या होगा? ये पूरा एंगल 180 डिग्री फॉर्म करेगा। सो इसकी मदद से हम लोग EOB फाइंड कर लेंगे, बिकॉज हमें ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है एंड ये हमें फाइंड करना है। तो 180 डिग्री सम होता है, उसकी मदद से जैसे हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया वैसे कर लेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। एंगल BOE इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूरी 180 डिग्री होगी, तो इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे एंगल COE क्या है। हमने फाइंड किया एंगल COE 110 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 110 प्लस EOB ये हमें फाइंड करना है, प्लस BOD ये हमें पता है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BOE या EOB जो भी है, सो एंगल BOE लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा? 150। तो 118 में से 150 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल BOE की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन इज लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट्स एट O इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B is equal to 2/3, then find C।
तो हमें दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, मतलब ये वैल्यू जो हमें दी हुई है वो क्या है 90 डिग्री दी हुई है। एंड ए रेशियो बी दिया हुआ है, ये जो है वैल्यू वो 2:3 है। तो फर्स्टली हम लोग लेट कर लेंगे ए एंड बी की वैल्यू। सो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x, बिकॉज 2 एंड 3 के रेशियो में है तो हम लोग 2x प्लस एंड 3x कंसीडर कर सकते हैं। अब हम ये लाइन देखेंगे एक्स वाई लाइन पे, तो एक्स वाई लाइन स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इन तीनों जो लीनियर पेयर्स होंगे उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्स वाई एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। दैट्स वाई एंगल पी ओ वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली है 2x एंड 3x। सो एंगल पी ओ वाई की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है 90 डिग्री, एंड इसकी भी वैल्यू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180, ये वैल्यू इधर जाएगी माइनस हो जाएगी तो बच जाएगा हमारा 90 डिग्री। x क्या हो जाएगा 90/5, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर डिवाइड करेगा। सो ये हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब इसकी मदद से हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। तो a हो गया हमारा 36 एंड b क्या हो जाएगा 3x। सो 3x क्या होगा 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो हमारा a और b की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड करना था c फाइंड करना है। तो अब आप ये लाइन देखिए MN, क्या ये हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो हमारा MN है, एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा उनका सम। तो लिख देते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने एंगल B ऑलरेडी फाइंड कर लिया है विच इज़ 54 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 54 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल C विल बी 180 माइनस 54, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 126 डिग्री। इट इज़ आवर आंसर। आवर थर्ड क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर PQR इज इक्वल टू PRQ। सो एंगल PQR जो है वो एंगल PRQ के बराबर है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देन प्रूव दैट एंगल PQS यानी कि ये एंगल PRT यानी ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इन्हें हमें प्रूव करना है। तो पहले इस लाइन पे देखते हैं, लाइन ST पे जो एंगल है हमारा PQS एंड PQR, ये एंगल हमारा 180 डिग्री फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है एंड स्ट्रेट एंगल पे जो लीनियर पेयर्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी PQS प्लस PQR जो होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो पहले लिखेंगे हम लोग ऑनलाइन ST एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल PQR जो है हमारा, अगर इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस में हो जाएगी। तो PQR क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQS। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन लाइन ST पे ही जो ये एंगल फॉर्म होगा, ये दिस वन, ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल एंगल PRQ एंड एंगल PRT, इनका भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर यहाँ पे आप रीज़न भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर, एंड यहाँ भी ये भी लीनियर पेयर है। अब यहाँ से हम लोग पी क्यू आर की वैल्यू, पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी आर क्यू की वैल्यू क्या होगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू है इधर जाएगी नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर टी। तो इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ हमें दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली हुई है। इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, हम लोगों ने पी क्यू आर एंड पी आर क्यू की वैल्यूज़ फाइंड की हैं कुछ, और उसको इसमें पुट कर देंगे वो वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर क्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस पी क्यू एस। सो 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू भी लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस एंगल पी आर टी। ना ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी एंड नेगेटिव साइन भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। सो हैंस प्रूफ्ड। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।